बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम राना आसम अलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने जिक्र किया जैकोबियन एंड कैरोलियन पोइट्री का, तो आज की ये वीडियो मैं जैकोबियन एंड कैरोलियन ड्रामा के ऊपर जो है वो बनाने जा रहा हूँ। इस दौर में जो ड्रामे में डेवलपमेंट्स हुई या ड्रामे का जो डिक्लाइन हुआ और इस दौर के जो इम्पोर्टेंट जो है वो राइटर्स हैं, तो उनका जो है वो आज की वीडियो में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। तो कहा जाता है कि आफ्टर शेक्सपियर ड्रामा इन इंग्लैंड सफर्ड एंड डिक्लाइन ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ जेम्स वन एंड चार्ल्स वन। दोनों के दौर में ड्रामा बुरी तरह से जो है वो डिक्लाइन का शिकार हुआ। शेक्सपियर ने ड्रामे को जिन हाइट्स पे पहुंचा दिया था, इसके बाद जो आने वाले ड्रामाटिस्ट थे वो उन हाइट्स को जो है वो मेंटेन नहीं रख सके, और उसके बाद जो बड़े राइटर्स जिसमें हम जो है वो ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर जैसे राइटर्स को देखते हैं, तो ऐसे राइटर्स के हाथों में जो ड्रामा था वो ज़वाल पजीर हो गया। ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि एलिज़ाबेथन ड्रामा की जो रियल स्पिरिट थी वो ख़त्म हो गई थी, और सिर्फ आउटवर्ड शो या जो ट्रैपिंग्स होती हैं, ऑडियंस को ट्रैप करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, अब सिर्फ और सिर्फ ड्रामे में वो बाकी बचा था। तो बहरहाल सेंटिमेंट टुक द प्लेस ऑफ कैरेक्टर। जो कैरेक्टर था जिसकी अहमियत थी, जिसको मार्लो ने और उसके बाद शेक्सपियर ने पीक पे पहुंचाया था, तो अब वो मुकम्मल तौर पे हमें उसकी जगह पे जो है वो एक सेंटिमेंटल जो है वो अप्रोच नज़र आती है। कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल माइनर नज़र आते हैं, और मूविंग स्पीचेस, एलोक्वेंट स्पीचेस जो है वो कैरेक्टर की बजाय उसके जो कैरेक्टर के फाइन कलर्स और शेड्स थे वो ज़ाहिर करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ मूविंग स्पीचेस, ऐसी स्पीचेस जो सिर्फ अट्रैक्ट करना जिनका मकसद था और ऑडियंस को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करना ही इनकी जो है वो पीछे बेसिक जो है वो, या अपनी फसाहत व बलागत शो करवाना जो है वो जिसे हम कहते हैं मकसद था। इसके अलावा हमें कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे कोई सॉलिड कैरेक्टर्स नज़र नहीं आते। तो बहरहाल जो ड्रेडफुल डीड्स थी उनको डिस्क्राइब करने का जो मकसद था ये नहीं था कि उनके ज़रिए ह्यूमन हार्ट की जो वर्किंग है उस पर रोशनी डाली जाए, या जैसा कि शेक्सपियर ने किया था अपने ड्रामों में, बल्कि अब इन जो है वो इनमें स्पीचेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के ऊपर एक रेट्रिकल इफ़ेक्ट, एक स्पीच का जो इफ़ेक्ट है वो पैदा करना रह गया था। इसके अलावा जो है वो इन ड्रामों में हमें जो है वो कुछ ख़ास नज़र नहीं आता था। इसके अलावा वो फोर्टिट्यूड, वो करेज, वो हिम्मत जो पहले हीरोज़ में जो स्टर्न क्वालिटीज़ थी, हालात से लड़ने की क्वालिटीज़ थी, जो डिग्निफाइड क्वालिटीज़ थी, जो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स में हमें नज़र आती हैं, या उस दौर के जो है बाकी जो है वो राइटर्स जिस जो है वो हाईली एस्टीम्ड क्वालिटीज़ को, ट्रेड्स को जो अपने कैरेक्टर्स की अप्रिशिएट करते या डिपिक्ट करते हमें नज़र आते हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। उसकी बजाय हमें कैरेक्टर जो है वो किस्मत के सामने बिल्कुल बेबस, मजबूर जो है वो दिखाई देता है, और अब किरदार की जो है वो किस्मत हमें जो है वो डोमिनेंट जो है वो नज़र आती है, और वो किस्मत के हाथों में बिल्कुल हमें बेबस जो है वो दिखाई देता है। तो बहरहाल हीरो जो है वो एक यहाँ पे बिल्कुल जो है वो क्वाइट जो है वो हम कह सकते हैं हेल्पलेस कैरेक्टर के तौर पे हमें नज़र आता है, जहाँ पर शेक्सपियर और बाकी एलिज़ाबेथन जो ड्रामाटिस्ट थे उनका जो मेन डिलाइट था वो एक्शन पे था और उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस पे था। तो अब उसके बरक्स जो जैकोबियन और कैरोलियन ड्रामाटिस्ट थे उनके ड्रामों में हम पैसिव सफरिंग देखते हैं, और क्या देखते हैं, लैक ऑफ मेंटल एंड फिजिकल विगर देखते हैं कि कैरेक्टर जो है वो हीरो जो है उसमें किसी किस्म की मेंटल या फिजिकल जो है वो स्ट्रेंथ हमें नज़र नहीं आती, और यहाँ पर हीरोज़ बिल्कुल जिस्मानी और जहनी कुव्वतों से आरी नज़र आते हैं। और अगर एलिज़ाबेथन ड्रामाटिस्ट जो है वो इसकी जगह पर राइटिंग में उनकी कहीं कहीं हमें कोर्सनेस नज़र आती है, जो एलिज़ाबेथन ड्रामाटिस्ट थे तो उनकी राइटिंग्स में अगर कहीं कहीं हमें थोड़ी सी कोर्सनेस नज़र आती थी या कहीं कोई बैड टेस्ट नज़र आता था, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक थी, उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद था। लेकिन जो बाद में आने वाले राइटर्स थे इस दौर के, उन्होंने जानबूझ के डिलिबरेटली इरादतन जो है वो
इनडिसेंट लिखने की जो है वो कोशिश की। ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने खुद इनडिसेंट टॉपिक्स को लिखने के ऊपर जो है वो जोर दिया। तो बहरहाल बजाय इसके कि वो अपने सब्जेक्ट को फॉलो करते और उसके ऊपर पूरा फोकस करें और अपने सब्जेक्ट को जो है वो एक इल्यूमिनेट कैरेक्टर बना के जो है वो इल्यूमिनेट जो है वो टॉपिक बना के पेश करें, वो अपनी रेट्रिक के ऊपर, अपने अल्फाज के ऊपर, अपने अंदाज़े बयान के ऊपर हमें फोकस करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इन ड्रामाटिस्ट के हाथों में जो एक इन्फीरियर टाइप ऑफ जो है वो हम कह सकते हैं ड्रामाटिस्ट थे, तो उनके हाथों में ये जो रोमांटिक ड्रामा था जो एलिज़ाबेथन पीरियड में शुरू हुआ था, बिल्कुल अब जो है वो जिसको उन्होंने ग्रेट हाइट्स पे पहुंचाया था, हमें डिक्लाइन का जो है वो शिकार नज़र आता है। और जो है वो बुरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो सफ़र्ड अ टेरिबल डिक्लाइन। और व्हेन द प्योरिटन्स क्लोज्ड थिएटर्स, फिर हम देखते हैं कि 1642 में जब प्योरिटन्स आ गए तो उन्होंने थिएटर्स को बंद कर दिया, तो इट डाइड अ नेचुरल डेथ, फिर ड्रामा खुद ब खुद अपनी मौत जो है वो मर गया। तो ये जो है वो जैकोबियन ड्रामा जो है वो या कैरोलियन ड्रामा जो है वो उसके कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर्स हैं। इसके बाद इस दौर में कुछ इम्पॉर्टेंट जो ड्रामाटिस्ट थे उनका मैं जिक्र कर दूं, तो सबसे पहले जॉन मास्टन नज़र आते हैं हमें। एंड ही रोट इन अ वायलेंट एंड एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल, तो बड़ा एक जो है वो एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल है उनका। मेलोड्रामाज हैं जिसमें जो है वो है उनका जो है वो एंटोनिया एंड मेलिडा, और फिर इसी तरह से जो है वो एंटोनियाज रिवेंज है। तो ये वो ड्रामे हैं जो फुल ऑफ जो है वो फोर्सफुल एंड इम्प्रेसिव पैसेजेस, बहुत सारे जो है वो इसमें पैसेजेस हमें मिलते हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत खूबसूरत जो है वो तरीके से कैरेक्टर्स को, हीरोज़ को डिपिक्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो हिज बेस्ट प्ले जो है वो जो बहुत पॉपुलर हुआ वो ईस्टवर्ड हू था, और इट वाज एन एडमायरेबल कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी। फिर इसके बाद दूसरा नाम जो हमें नज़र आता है वो टॉमस डेकर का नज़र आता है। टॉमस डेकर वाज जेंटल एंड फ्री फ्रॉम केयरनेस एंड सिनेसिज्म, तो उनके ड्रामों में हमें किसी किस्म का सिनेसिज्म नज़र नहीं आता, कोई जो है वो हमें वहाँ पे तनकीद जो है वो या कोर्सनेस नज़र नहीं आती। वो अपने कंटेम्प्रेरीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, और उसका जो बेस्ट वर्क है वो दी शू मेकर्स हॉलीडे, इस तरह के करेक्टर्स को इन्होंने जो है वो अपने ड्रामों में डिपिक्ट किया है। तो बहरहाल उसके बाद दी ऑनेस्ट वॉर, ये उनका एक बहुत पॉपुलर जो है वो ड्रामा है। इसके बाद जो बड़ा नाम हमें नज़र आता है टॉमस हेवुड का है। तो टॉमस हेवुड रिजेंबल्स वेरी मच डेकर, तो इनको हम देखें इनके ड्रामों को तो डेकर से बड़ी मुशाबहत है, रिजेंबलेंस है। और इन हिज जेंटलनेस एंड गुड टेम्पर ही फॉलोज जो है वो डेकर, उनको फॉलो किया इन्होंने। एंड ही रोट अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेस, बहुत सारे जो है वो प्लेस इन्होंने लिखे, 220 प्लेस जो है वो इन्होंने लिखे हैं। और उसके बारे में कहा जाता है, लैम्ब ने उनके बारे में कहा था कि ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर, कि प्रोज में वो शेक्सपियर की तरह से जो है वो लिखने वाले राइटर हैं। फिर टॉमस मिडल्टन हैं, तो रोट अबाउट द सिटी ऑफ लंदन, इन्होंने लंदन की लाइफ के बारे में लिखा, और उसने लंदन के जो सिटीजन्स थे उनको फ्लैटर नहीं किया बल्कि बेन जॉनसन की तरह क्रिटिसाइज़ किया, उनकी फॉलीज़ को रिडिक्यूल किया, उनकी हमाकतों को। और उसके बाद जो है वो साइरल टॉर्नर हैं, एंड ही रोट मोस्टली मेलोड्रामाज फुल ऑफ क्राइम्स एंड टॉर्चर, तो इन्होंने जो है वो मेलोड्रामाज लिखे। और इनके दो पॉपुलर जो है वो ड्रामाज दी रिवेंज ट्रेजिडीज़ और उसके बाद दी एथीस्ट ट्रेजिडी, ये जो है वो पॉपुलर हैं। इसके अलावा जो है वो जॉन वेबस्टर इस दौर में मशहूर राइटर्स में नाम, रोट अ नंबर ऑफ प्लेस एंड दी मोस्ट पॉपुलर प्लेस, बहुत ही जो है वो पॉपुलर है, द वाइट डेवल, द डचेस ऑफ माल्फी, ये दोनों इनके बहुत पॉपुलर जो है वो ड्रामे हैं। और फिर इसके बाद जो है वो जॉन फ्लेचर थे, उन्होंने भी कुछ प्लेस लिखे। इसके अलावा कुछ जो है वो छोटे ड्रामाटिस्ट जिसमें जो है वो फिलिप मैसेंजर थे, जॉन फोर्ड थे और जेम्स शिरले थे। तो जेम्स शिरले के बारे में कहा जाता है कि ही इज़ द लास्ट ऑफ द ग्रेट रेस, कि वो इस नस्ल में से आखिरी था जो बड़ा राइटर था। तो ये जैकोबियन और कैरोलियन ड्रामा, उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स और इस दौर के इम्पॉर्टेंट जो है वो राइटर्स।